आज के हम इस वीडियो में जानेंगे 3 क्वेश्चंस चैप्टर। इस चैप्टर को लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने और ये हम क्लास 7th की बुक हनीकॉम्ब से लेकर आए हैं। चैप्टर 1 है जिसमें हम बताएंगे कि एक राजा था जो कभी भी असफल होना नहीं चाहता था। इस काम के लिए उसे 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। तो वो 3 प्रश्न क्या हैं, इस पूरे चैप्टर में वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, राजा जो है वो बहुत बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी उसने अपने सैनिकों को पूरे राज्य में भेजा जिससे कि वो ऐसे लोगों के पास जाएं जो उसके 3 सवालों का जवाब दे सकें। उसके लिए बहुत से लोग बुलाए गए। राजा के पास पहुंचते हैं वो लोग और राजा को बताते हैं कि उनके 3 प्रश्नों के उत्तर कौन लोग दे सकते हैं या राजा को क्या करना चाहिए, राजा को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इन सब की जानकारी देने के लिए वो लोग अलग अलग तरीके से राजा को बताते हैं। ठीक है, बुद्धिमान लोग राजा के पास आते हैं परंतु राजा को संतुष्ट नहीं कर पाते और उसके सभी प्रश्नों के जवाब वो नहीं दे पाते। तो बहुत परेशानी हो जाती है राजा को। वो चाहता है कि वो क्या करे। कुछ लोग उसको जादूगर के पास जाने की सलाह देते हैं, कुछ लोग उसको साधु लोगों के पास जाने की सलाह देते हैं और कुछ लोग उसको चिकित्सकों यानी डॉक्टरों के पास जाने की सलाह देते हैं। राजा सोच में पड़ जाता है कि उसको क्या करना चाहिए। उसके लिए बड़ा ही मुश्किल समय है। वो यह निर्णय नहीं कर पाता कि उसको सच में किसके पास जाना चाहिए। अंत में वह एक साधु के पास जाता है और देखता है कि साधु अपनी कुटिया के पास कार्य कर रहा होता है, वो क्यारियाँ खोद रहा होता है। तो राजा उसके पास पहुंचता है और राजा उससे प्रश्न के जवाब चाहता है, परंतु साधु कुछ नहीं बोलता और अपने कार्य में लगा रहता है। ठीक है, इससे राजा वहाँ पर परेशान होता है और बोलता है कि लाइए आपका कार्य मैं कर देता हूँ। तो बूढ़ा आदमी एक साइड बैठ जाता है और उसका कार्य राजा करने लगता है। तो देखिए, मैं डिटेल में आप आगे भी बताऊंगा। इस कार्य को करते करते शाम होने लगती है और एक घायल आदमी दौड़ते हुए राजा के पास आता है, साधु के पास आता है। राजा उसका घाव धुलकर उस पर पट्टी बांध देता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। तो ये कहानी आपको मैं पूरी बताने वाला हूँ, डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये इस प्रकार से प्रस्तावना है इस चैप्टर की। तो डियर स्टूडेंट्स और माय डियर फेलोज़, जितने भी अध्यापक हैं उनसे भी निवेदन है कि इस तरह से अगर हम बच्चों को ये चैप्टर समझाते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनको अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, घायल की सेवा करने के बाद जब राजा वहाँ से जाने लगता है तो साधु से फिर अपने प्रश्न दोहराता है कि साधु महाराज आप मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो साधु महाराज उसको कहते हैं कि आपने अपने प्रश्नों का जवाब तो स्वयं ही दे दिया है और वो 3 प्रश्न जो आप जानना चाहते थे उनके उत्तर तो आपने स्वयं ही प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन वो कैसे प्राप्त कर लिए हैं यह हम डिटेल से इस चैप्टर को स्टडी करते हुए आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो आप तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दें, जिससे कि सभी इस वीडियो को देखकर इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, और आप आइए अब देखते हैं इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। देखते हैं कि डिटेल में ये चैप्टर कैसे है। तो आइए मैं शुरू कर रहा हूं, मेरे साथ आप भी समझिए। एक राजा था जो कभी असफल नहीं होना चाहता था। इसके लिए उसको 3 प्रश्नों के उत्तर जानना जरूरी था। तो देखिए, राजा बुद्धिमान था, लेकिन वो हमेशा सोचता रहता था कि यदि वह कभी जीवन में असफल ना हो तो उसके लिए उसको 3 प्रश्नों के उत्तर जानने बहुत जरूरी थे। राजा सोच में बैठा था कि इन 3 प्रश्नों के उत्तर कौन देगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो 3 प्रश्न कौन से थे। सबसे पहला प्रश्न था, किसी कार्य को प्रारंभ करने का सही समय क्या है। दूसरा प्रश्न था, किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए। और तीसरा प्रश्न था, कौन सा काम सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो ये राजा के सामने 3 प्रश्न थे। यदि राजा इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जान ले तो उसको फिर जीवन में कभी कुछ भी असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
ऐसा सोचकर राजा ने अपने दूतों को दूर दूर तक भेजा। उसने वचन दिया कि वह सही उत्तर देने वाले किसी भी व्यक्ति को बहुत सा धन देगा। अनेकों बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए। देखिए, जब राजा ने दूतों को भेज दिया तो बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, परंतु उनके उत्तर राजा को संतुष्ट नहीं कर सके। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए या बुद्धिमान लोगों को नियुक्त करना चाहिए। कुछ ने कहा कि उचित समय जानने के लिए हमें भविष्य को जानना चाहिए। अतः इन लोगों ने राजा को जादूगरों के पास जाने को कहा। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि सलाहकारों की सलाह महत्वपूर्ण होती है। दूसरों ने कहा कि पुजारियों या चिकित्सकों की बात सुननी चाहिए। कुछ और लोगों ने कहा कि सैनिक सर्वोत्तम सलाह दे सकते थे। तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने विज्ञान को, कुछ ने युद्ध को और कुछ ने पूजा पाठ को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया। तो देखिए, तीनों प्रश्नों के उत्तर सभी लोग अलग अलग तरीके से दे रहे हैं और राजा यहाँ पर असमंजस में है कि कौन क्या बोल रहा है, किसका उत्तर सही है। ये बात राजा उनके किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। राजा इनमें से किसी भी उत्तर से संतुष्ट न हुआ। ठीक है, तब राजा ने एक साधु से सलाह लेने का निश्चय किया। अब राजा ने विचार कर लिया कि ये जितने बुद्धिमान लोग मेरे पास आए हैं, ये कोई भी मेरे प्रश्नों के सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए अब मुझे क्या करना है, मुझे एक साधु से सलाह लेनी है। और ये साधु कौन है, हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो देखिए, राजा के दरबार में इस तरह अलग अलग प्रकार के लोग आए हुए हैं और राजा उनसे प्रश्न कर रहे हैं और वो सभी अलग अलग उत्तर दे रहे हैं। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वो 3 प्रश्न क्या हैं जिनके उत्तर राजा जानना चाहते हैं, और वो मैंने आपको बता दिए इस वीडियो के माध्यम से तीनों प्रश्न। और लोगों ने राजा को क्या सलाह दी वो भी मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। राजा ने जो प्रश्न पूछे थे उनके कोई भी उसको सही जवाब नहीं दे पाया और अंत में राजा ने यह निर्णय कर लिया कि मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए एक साधु के पास जाना होगा। साधु कौन है? साधु एक जंगल में रहता था। ठीक है ना, साधु कहाँ रहता था आपने देखिए, समझ लीजिए। साधु एक जंगल में रहता था। वह केवल सामान्य व्यक्तियों से ही मिलता था। ठीक है, अब राजा ने निश्चय तो कर लिया है कि मुझे साधु से मिलने जाना है, लेकिन साधु कभी भी राजा लोगों से नहीं मिलता था, वह केवल सामान्य लोगों से ही मिलता था। ठीक है, अब इसके लिए राजा को क्या करना है? अतः राजा ने सामान्य व्यक्तियों जैसे कपड़े पहने और जंगल की ओर चल दिया। ठीक है, राजा अब कहाँ पहुंच गया? जंगल की ओर चल दिया। ठीक है, राजा जंगल की ओर चल दिया और रास्ते में आगे बढ़ते हुए राजा साधु की कुटिया के सामने पहुंच गया। ठीक है, और उसने कुटिया के सामने पहुंचकर क्या देखा कि राजा जैसे ही कुटिया के सामने गया तो उसने देखा कि साधु बहुत बूढ़ा है, कमज़ोर सा है और वह जमीन को खोद रहा है। ठीक है, राजा ने क्या देखा आगे बढ़ते हुए कि भाई साधु तो बड़ा ही बूढ़ा है, कमज़ोर है, लेकिन फिर भी वो जमीन को खोद रहा है। ठीक है, ऐसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि इसमें आप देखते हैं राजा जब सामान्य लोगों जैसे कपड़े पहनकर साधु की कुटिया के पास पहुंचा तो वो देखता है कि साधु जो है बूढ़ा है, कमज़ोर सा व्यक्ति है, लेकिन वो वहाँ पर जमीन को खोद रहा है। ठीक है, कमज़ोर साधु ने राजा का अभिवादन किया और अपना काम करता रहा। ठीक है,
राजा ने साधु को बताया कि उसके पास 3 प्रश्न हैं। ठीक है, अब राजा जो है साधु से बोल रहा है कि मेरे पास 3 प्रश्न हैं जिनके उत्तर मुझे चाहिए। साधु ने उसके प्रश्नों को सुना पर कोई उत्तर नहीं दिया और खुदाई करता रहा। तब राजा ने आग्रह किया कि साधु उसे खुदाई करने दे। 2 क्यारियां खोदने के बाद राजा ने अपने प्रश्न दोहराए। ठीक है, देखिए राजा ने अपने प्रश्न दोहराए। उसने फिर पूछा लेकिन साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया और राजा से कहा कि वह फावड़ा उसे वापस कर दे। पर राजा ने खुदाई का काम जारी रखा। सूर्यास्त होने पर राजा ने खुदाई रोक दी। उसने कहा कि अगर साधु के पास उत्तर नहीं है तो वह स्पष्ट बताए। साधु बोला, देखो भाई, कोई दौड़ता हुआ चला आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि वह एक आदमी था जिसके पेट में चाकू लगा हुआ था। यह एक दाढ़ी वाला व्यक्ति था। इसके पेट से खून बह रहा था। वह उनकी तरफ दौड़ा आ रहा था और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े उतारे और देखा कि उसके पेट में एक बड़ा घाव था। राजा ने घाव को धोया और उसे अपने रुमाल से ढक दिया। खून फिर भी बहता रहा। राजा ने घाव पर दोबारा पट्टी बांधी और अंत में खून बहना बंद हो गया। उस व्यक्ति ने बेहतर अनुभव किया और कुछ पीने को मांगा। राजा ने उसे ताज़ा पानी दिया। राजा और साधु घायल व्यक्ति को कुटिया के अंदर ले आए और बिस्तर पर लिटाया। अब तक राजा भी काफ़ी थक चुका था, वह भी सो गया। जब वह सोकर उठा तो दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा से क्षमा मांगी। राजा को हैरान देखकर उसने बताया कि वह राजा का दुश्मन था और बदला लेना चाहता था, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मारा था और उसकी संपत्ति छीनी थी। वह राजा को मार डालना चाहता था और उसने कहा कि राजा के अंगरक्षक ने उसे रास्ते में पहचान कर घायल कर दिया था और यहाँ स्वयं राजा ने उसे बचाया। राजा ने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया। उसकी देखभाल करने के लिए राजा ने अपने नौकरों और अपने निजी चिकित्सक को भेजने का वचन दिया। राजा ने यह भी वचन दिया कि वह उसकी संपत्ति उसे वापस कर देगा। अब राजा वापस लौटने को तैयार था। ठीक है, तो देखिए उस व्यक्ति ने पूरी सच्चाई बता दी कि भाई आपने किस प्रकार से मेरे भाई को मारा था और उसकी संपत्ति छीन ली थी, तो मैं आपसे नाराज हो गया था और मैं आपका वध कर देना चाहता था। यह बात वह व्यक्ति हाथ जोड़कर राजा को बता रहा है, दुखी होकर राजा को बता रहा है कि मैं आपको मारने आया था और मैं रास्ते में छिपा हुआ था, लेकिन आपके अंगरक्षक ने मुझे देखकर घायल कर दिया था। ठीक है, तो देखिए अब ये सब वचन दे दिए राजा ने और इसके बाद अब वो फिर से साधु के पास गया और उससे अपने प्रश्नों का उत्तर देने की विनती की। साधु ने कहा कि उसके प्रश्नों का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। साधु ने विस्तार से समझाया। पहले प्रश्न का उत्तर था कि वर्तमान ही सबसे सही समय है। जब राजा को साधु पर दया आई और उसने जमीन खोदी, तब उसने अपने प्रश्न पूछे ही थे। अगर उसने ऐसा ना किया होता और वापस लौट गया होता तो उसके शत्रु ने उसे मार दिया होता। अतः उस समय क्यारियां खोदना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। साधु ने दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि जो लोग तुम्हारे पास समय पर उपलब्ध हों वही सबसे अच्छे व्यक्ति होते हैं। ठीक है, उन्हीं की बात सुननी चाहिए। देखिए ये जो प्रश्न है, यदि राजा समय पर प्रश्न पूछकर ही वापस लौट जाता तो ये व्यक्ति उसको मार सकता था, लेकिन यहाँ पर राजा ने क्यारियां खोदी और वो रुक गया, तो इसलिए उसकी जान बच गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि समय पर जो भी उपलब्ध हो वो व्यक्ति उसी की बात सुननी चाहिए, वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब राजा साधु की कुटिया पर आया तो साधु ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि राजा ने उसकी बात सुनी। इस प्रकार जब दाढ़ी वाला व्यक्ति घायल होकर आया तब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। सबसे महत्वपूर्ण काम की बात है कि हमारे सामने जो व्यक्ति हो हमें उसका भला करना चाहिए। राजा ने साधु राजा के सामने था और उसकी सहायता की, सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, जिसके फलस्वरूप राजा की जान बची। इस प्रकार जब घायल व्यक्ति आया तब उसकी सहायता करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। थैंक यू सो मच।